हेलो स्टूडेंट्स, इंडेक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अग्निवीर की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसके तहत हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है प्रतिशत का। ये मैथ्स का दूसरा वीडियो है, लाभ हानि का। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उस क्लास को ज़रूर देखें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि देखो, लाभ हानि क्या होता है। पहले लाभ हानि से पहले क्या ज़रूरी है, क्रय मूल्य क्या होता है। कोई वस्तु हम खरीदते हैं, उसके क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम वस्तु को खरीदते हैं। खरीदना क्रय मूल्य हो गया। फिर उसको बेचते हैं, उससे क्या बोलते हैं, विक्रय। विक्रय मूल्य किससे बोलते हैं, हम जिस वस्तु को हम बेचते हैं। तो हम खरीदने वाला क्या हो गया, क्रय मूल्य। जिसमें हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ क्या होता है, जब हम कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच देते हैं। जैसे खरीदा कम रुपए में है तो ये विक्रय मूल्य मतलब अधिक रुपए में हमने बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचना। जैसे 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेच दिया तो 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। वैसे ही हानि में देखो, खरीदा ज़्यादा रुपए में है और बेचा कम रुपए में है। ज़्यादा रुपए में मतलब खरीदा है, कम रुपए में बेचा है, तो उसको हानि बोलते हैं। अब देखो, हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करते कैसे हैं। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम हमेशा उसे क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करेंगे। देखो, ये फॉर्मूला देख रखा है, चौथा फॉर्मूला इसी का दे रखा है। हमेशा नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। जैसे 100 रुपये में खरीदा है, 120 में बेचा है, तो हमेशा 100 नीचे आएगा। 100 हमेशा क्रय मूल्य आएगा। 20 उसका क्या आ जाएगा, जितना फायदा हुआ है इंटू 100। आए समझ में। तो नीचे हमेशा क्या लेना है, क्रय मूल्य लेना है। और क्रय मूल्य के आधार पर ही हम तय कर पाते हैं कि ये लाभ हुआ है या हानि हुई है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 750 रुपये में खरीदा गया। तो 750 क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 750 रुपये। फिर बोला गया है हम उसे 850 में बेच दिया गया है। तो बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया, 850 रुपये। विक्रय मूल्य हो गया 850। अब देखो, क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, इनका दोनों का अंतर देखेंगे। हमें पूछा लाभ, ये लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों किस पे निकाले जाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ आ जाएगा, ऊपर लाभ इंटू 100, यह होगा। अब देखो, इसमें क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 750। 750 क्रय मूल्य है, बटा ऊपर 100 का फायदा हो रहा है, 100 इंटू 100। 100 क्यों लगा रहे हैं, ये प्रतिशत निकालने के लिए। अब देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 75, 25 चौक 100, 25 से काट दिया। ये कितना गया, 40/3। 40/3 कितना हो जाएगा, 33 से ही 13 से 1/3, 13 39, एक बचेगा। तो 13 से ही 1/3%। आए समझ में। 13 से 1/3% ऑप्शन बी में है। देखो, आ गया समझ में। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लो दूसरा क्वेश्चन। शाम ने एक रेडियो को 600 रुपये में खरीदा। खरीदा कितने में है, 600 रुपये में। और बेचा कितना है, 500 रुपये में बेचा है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया 600 रुपये में, क्रय लिख रहा हूँ ना। विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 550 रुपये। आए समझ में। लाभ और हानि किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 600। लाभ हुआ या हानि हुई है, इसमें क्या हुआ, देखो 50 रुपये की हानि हुई है। ऊपर क्या आ जाएगा, 50 इंटू 100। 100 क्यों, प्रतिशत पूछ रहा है। आए समझ में। नीचे में से क्या आएगा, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्यों आया है, क्योंकि क्रय मूल्य का आधार पर तय करते हैं लाभ हुई है हानि हुई है। 50 की हानि हुई है 600 पर इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा, 50/6। 50/6 कितनी बार जाएगा, 6 8 48। 8 से 1/3, फिर 2 बचेगा, 2/6 का 1/3 हो जाएगा। यह आ जाएगा प्रतिशत।
8 से 1/3% आ गया। ऑप्शन बी में यही है, 8 से 1/3। आया समझ में? कुछ ध्यान नहीं रखना इसमें, मेन ध्यान ये रखना है जो भी लाभ या हानि पूछता है वो क्रय मूल्य के ऊपर निकालता है, नीचे क्रय मूल्य आएगा, ऊपर जितना लाभ या हानि होती है इंटू 100 करना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। ये देखो, ये बोल रहा है एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है। दो कंडीशन है, पहले क्या बेच रहा था, पहली स्थिति में 5% हानि पे बेच रहा था, दूसरी स्थिति में 5% लाभ पर बेच रहा था। हम मान लेते हैं जैसे 100 रुपये मान लिया फिक्स है ना, 100 में से पहले 5% हानि पर बेचा तो कितने बेच दिया इसने, 95 में। दूसरी बार में कितने में बेचा उसने, 15% लाभ पर, तो 100 पर 15, 115 पर बेचा। पहले 95 में बेच रहा था, फिर 115 में बेचा, कितना प्रतिशत गैप हो गया, ये हो गया 20% गैप हो गया ये, ठीक है, 20% गैप हो गया। जब 5% हानि के बजाय 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ये 20% अधिक होता है, इनका गैप है। और ये सही 100 रुपये गैप ही है अधिक मिलना, अधिक कम हमेशा क्या होता है, अंतर ही होता है इनका गैप। तो 1% से कितना आ गया, 20/500, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 20/500। तो 100% निकालने पर क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य पूछा हमसे, 100% बराबर, 1 मिनट बना, सॉरी गाइस है ना, ये कितना हो जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। 1% 5 होता है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 गुना 500 गुना 500 हो जाएगा, मतलब 500 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, तीसरे का आ गया 500 रुपये। अगले क्वेश्चन पर चले। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक मेथड समझा रहा हूँ। एक वस्तु है, किसी को 80 रुपये मान लो खरीद ली उसने, कितने में खरीदी, 80 रुपये में। फिर बोल रहा है अगर उसको ये क्रय मूल्य है, खरीदा है, अब पूछ रहा है अगर 10% का लाभ हो, कितने का, 10% का लाभ हो, तो हम उससे कितने रुपए में बेचेंगे। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, 80 का 80 लिखो, इंटू, सीधा चल रहा है, खरीदा हुआ देर का बेचने का पूछा है, तो इसमें हमेशा जितना लाभ हुआ उसको ऊपर लिख दो 110, 100 पर लाभ हुआ है 110, बटा नीचे आ जाएगा 100। 100 इसमें क्या आएगा, हमेशा नीचे आएगा, हमेशा 100 नीचे आएगा, ये चीज़ फोकस करना है आपको, 100 हमेशा नीचे आएगा। अब काटने वाले को काटो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 11 88, कितना आ गया, 88 आ गया, ये आ गया 88 आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन, अगर आपको 88 दे देता, 1 मिनट में इसको ना हटा रहा हूँ यहाँ से, अगर आपको 88 रुपये दे दे, फिर पूछ ले 88 क्या है, क्रय मूल्य है, अगर आपको हुआ 10% का फायदा, उल्टा क्वेश्चन है ना, 88 रुपये दे दिया, 10% का फायदा हुआ है इसमें, तो पूछा क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 88 का 88 लिखो, ये लिख दिया 88 इंटू, अब क्या करना है, पहले सीधा चल रहे थे तो 100 रुपये नीचे, ये 100 नीचे आ रहे थे, अब कैसा चल रहे हैं हम, वैसे उल्टा चल रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो हमेशा 100 के अनुसार आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर जितना भी लाभ हुआ है उसको 100 पर, लाभ हुआ तो 100 पर ऐड करके लिख दो, 110 हो जाएगा, 100 पे जोड़ के लिख दो, 110 हो गया। अब काटने वाले को काट दो जो कट रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, 11 8 88, 8 दाई 80, आ गए ना 80, वो को वही वापस आ गया समझ में। पहले ऐसे किया था, सीधा चलेंगे तो सीधा चलने पर देखो ये 100 हमेशा नीचे आएंगे, और जैसे हम उल्टा चलेंगे तो 100 देखो ये वाले 100 हमेशा ऊपर आ जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, है ना। अब देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिए, आप कॉपी में नोट कर लेना, मैंने ये जो समझा है वो फॉर्मूला यहीं लिख करके है ना, आप आराम से कॉपी में एक बार नोट कर लेना, सॉल्व में आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका दो तरीका है, पहला तरीका तो ये है कि आपको मैं बेसिक समझूँ, देखो बेसिक क्या होता है, जैसे मैं इसे समझा दो गोले बना दिया इससे, ये बोल रहा है एक वस्तु को 40 रुपये में बेचा, तो 40 में बेचा हुआ किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। अब इससे पहले निकालना हो रहा है 20% हानि हुई, यहाँ से निकालेंगे हम क्रय मूल्य, फिर वापस पूछ रहा है, पहले तो हो रहा है 20 की हानि, फिर पूछ रहा है 20% का लाभ हो, है ना, फिर क्या होगा, 20% का लाभ होगा। एक तो ये मेथड है, एक एक लाइन में करने का, मैं भी आपको थोड़ा सिखा देता हूँ ताकि आप कभी भी अटके नहीं। देखो 40 का, एक सेकंड रुकना आप, 40 है, उल्टा चल रहे हैं, ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये है क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य, तो ऊपर क्या आएगा, हमेशा उल्टा चल रहा है तो ऊपर 100 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 20% है तो 120, 20 की हानि हो रही है ना, सॉरी, तो 80 हो जाएगा, हानि हो रही है तो 100 से कम कर देंगे 20, काट दो जो कट रहा है, 40 दूना 80, 2 से कट गया 50 बार, क्रय मूल्य कितना आ गया 50, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्रय मूल्य 50 आ गया। अब 50 का 20% बढ़ा के लिखना है, तो 50 का 20% कितना निकालना है 120%, तो 50, 1 मिनट पेन चेंज करने दो, ये तो 50 है, 50 का कितना निकालना है 120% बटा 100, 50 दूना 100 गया, 2 से कितने बार आ गया 60 आ गया आंसर, ये रहा 60 ऑप्शन डी। अब देखो मैं एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, ये तो मैंने बेसिक सा बता दिया, ऐसे बेसिक होता है, लेकिन अगर हम आपको चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे एक लाइन के अंदर, उसका मैं बता देता हूँ आपको ना। भैया तो बता दिया बेसिक सा, आपको समझ में कैसे आए। अब देखो निकालना कैसे है आपको, एक वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर, जैसे वस्तु कितनी है, रुपये कितने 40 रुपये में बेचा, तो इसमें देखो निकालना क्या होता है, 20% की हानि है 40 बेचने पर, लेकिन ये बोल रहा है इस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए कि जब 20% का लाभ हो, जब 20% का लाभ हो उस समय वस्तु को कितने में बेचना है। तो देखो जो लाभ पूछा है हमसे उसको रखो हमेशा ऊपर 120 बट्टा 100, आगे समझ में, जो पूछा 120 पूछा है तो 120 ऊपर 20 की हानि हो रही है तो सॉरी नीचे लिख दो एक, नीचे क्या आ जाएगा 80, भाई जो फायदा हो रहा है उसको लाभ को ऊपर रख दो, हानि वाले को नीचे रख दो, अब जो कट रहा है उसको काट दो आराम से, 40 दूना 80, 2 से गया 60 बार, सीधा आ गया 60 एक लाइन में, ये आ गया 60, ठीक है। 40 इंटू जो पूछा है, क्या पूछा है 120 पूछा है, 120 इंटू 100 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, ये अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 550 रुपये में खरीदा, तो वही क्वेश्चन आ गया, सीधा लिखो 550 में खरीदा, पूछा क्या, ये तो बोल रहा है 550 में खरीदने पर 10 का लाभ होता है, ये तो दिया हुआ है, पूछा है कितने रुपए में बेचा जाए कि 20 का लाभ हो, ऊपर 120, ये पूछा है उसको ऊपर रखना है, जो पूछा है हमेशा ऊपर रखना है, ध्यान रखना, 10% लाभ हो ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसको 110 नीचे लिख दो, कटने वालों को काट दो, क्या क्या कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट रहा है, 11 5 की 55, 5 बार कट रहा है, कितना आ जाएगा, बार 5 की 60, 600, देखो 600 किस ऑप्शन में है भाई, 600 ऑप्शन डी में है, आया समझ में, जो देर का है उसको लिख देना, जो पूछे उसको हमेशा ऊपर रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ये क्वेश्चन दे रखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लाइन लिखा हुआ आएगा, देखा आप ऐसे क्वेश्चन में क्या नोट करोगे आप, के बराबर, जब के बराबर लिखा हुआ आ जाए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, उल्टे मतलब जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है। यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 20 का क्रय मूल्य बराबर 15 का विक्रय मूल्य, ये दे रखा है इसने भाई, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, ये इसने दिया है, तो इसमें होता क्या है, आपको क्या करना है, ऐसे लिख के ये क्रय मूल्य इसका आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आया समझ में, विक्रय मूल्य 20 आ जाएगा, क्रय मूल्य 15 विक्रय मूल्य 20। अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ गया 15, बात की जाए विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य कितना आ गया 20, आया समझ में, क्रय मूल्य 15 विक्रय मूल्य 20। अब निकालना कितना है, लाभ का प्रतिशत पूछा है,
लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत में से लाभ या हानि कुछ भी पूछे किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमें पता है कितना है, 15 है। 15 पर 5 का फायदा हुआ है, विक्रय मूल्य 20 है तो 15 पर 5 का फायदा हुआ है। ये फायदा ऊपर लिख देंगे इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। आ रहा है समझ में? अब देखो काट दो, 5 से 15 3 बार कटा, 100/3 कितना होता है, 100/3 33 से 1/3% कितना हो जाएगा, एक मिनट में दूसरे पेन से लिख देता हूँ ना, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 से 1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। आया समझ में? जब के बराबर लिखा हुआ आएगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना है, सोम सीधा जो हमने पहले किया वही टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें देखो 100 वस्तुओं को बेचने पर, इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दे रखा, दोनों को बेचने वाला दे रखा है। देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, 100 वस्तुओं को बेचने पर मान ली एक वस्तु 1 रुपये की है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100 आ गया। विक्रय मूल्य में वी लिख रहा हूँ ना, विक्रय मूल्य 100 आ गया तो क्रय मूल्य कितना आया, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब हुआ कि मान लो एक वस्तु 1 रुपये की है तो हानि कितने की हुई, 20 की। हानि हो गई 20 रुपये की। अब एक चीज़ बताओ आपको, 100 रुपये में बेची, 20 की हानि हुई, मतलब खरीद के कितने में ले रहे, कह रहे हो भाई 100 रुपये में बेच दिया फिर भी 20 रुपये कम हो रहे थे, 20 रुपये का नुकसान हुआ उसको, तो उसने 120 रुपये में लेके आया था, वो 120 में लाया था तभी, मतलब 100 रुपये में बेचने पर 20 का नुकसान हुआ। अब पूछा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। 120 में खरीद के लाया था, हानि कितने की, 20 रुपये की हुई थी, इंटू 100। ठीक है, आया ना समझ में भाई? क्रय मूल्य पर निकाला जाएंगे हानि और प्रतिशत, क्रय मूल्य हमने यहाँ लिख दिया, ऊपर 20 की हानि हुई इंटू 100, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 6 बार, क्या बचा 100/6, 100/6 16 से 2/3 होता है। आपको बता देता हूँ करके, 6 कम 6 क्या बचा, 4 40 बचा, 6 चंका 36, 4/6 इसको लिख देंगे 16 से 2/3, 16 से 2/3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। इसका देखो ये रहा ऑप्शन बी, 16 से 2/3। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 वस्तुओं को 10 रुपये में, 11 वस्तुओं को 10 रुपये में खरीद कर 10 वस्तुओं को 11 रुपये में बेचा जाता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है ये, अगर आप एक बार देख लोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है, एक तरफ लिख देना वस्तु, इस तरफ लिख दी वस्तु, दूसरी तरफ क्या लिख दोगे, रुपये लिख दोगे। वस्तु के नीचे वस्तु लिख दो, 11 वस्तुओं खरीदी कितने रुपये में, 10 रुपये में, तो 11 को खरीदी 10 रुपये में, ये लिख दिया। अगला वाला बोल रहा है 10 वस्तुओं को खरीदा 11 रुपये में, तो 10 वस्तुओं को खरीदा था, ये नीचे 10 लिख दिया, 11 रुपये में खरीदा, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है इसको, वस्तु के नीचे वस्तु लिख दी, 11 में खरीदा, 10 रुपये में बेच दिया, और 10 वस्तु को 11 रुपये में बेच दिया, ऐसे कर दो। तिरछा गुणा किया, ये आ गया 100, ये आ गया 121। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वस्तु के नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आएगा और वे विक्रय मूल्य आएगा यहाँ पे, तो वस्तु के नीचे क्रय मूल्य आएगा। अब निकालना क्या है, लाभ या हानि जो भी निकालना है, हमें पता है लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के लिए नीचे कितना है, क्रय मूल्य 100, सीधा सा दिख रहा है, हालांकि 21%, 21 का क्या हो रहा है, हानि हो रही है 21 की। इसमें ये सूर्य लाभ होगा यहाँ पे,
हानि प्रतिशत गलत लिख रखा है ना, क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पे गलत लिखा आ गया ना, क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा ना, इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, क्या होगा, 21%, वो भी लाभ। ठीक है, क्वेश्चन में गलत लिखा आ गया था ना, क्या हो जाएगा, 21% लाभ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 21% वाला, ऑप्शन ए। आए समझ में। वस्तु लिखनी है, रुपए लिखनी है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखो, रुपए के नीचे रुपए लिखो, तिरछा गुणा कर दो, तो हमेशा वस्तु के नीचे क्या आएगा, ये क्रय मूल्य आएगा वस्तु के नीचे वाला। तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ से अंतर निकाल लो, लाभ हुआ या हानि हुई है। ठीक है, अगले वाले पे चले, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 20 वस्तुओं को 25 रुपये में खरीदा और 25 वस्तुओं को 20 रुपये में बेचा। ये खरीदा वाला, ये बेचा वाला। तो आपको पहले क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक साइड में लिखना है वस्तु, लिख दिया वस्तु। दूसरी साइड में क्या लिखोगे आप, ये वस्तु आ गई, अब लिख दो रुपये। ठीक है, 20 वस्तुओं को 25 में बेचा, तो वस्तुएं कितनी थी, 20 थी, कितने में बेच दिया, 25 में बेच दिया। ठीक है, अब 25 को बेचा 20 में, भाई 25 वस्तुएं हैं, तो वस्तु के नीचे वापस लिख दो 25 वस्तुओं को किस में बेचा, 20 में बेचा, 20 रुपये में, 20 वस्तुओं में बेचा, मतलब 20 रुपये में। क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, अभी बताया था मैंने, तिरछा गुणा कर दिया। 25 इंटू 25, 25 का बार कितना होता है, 625, लिख दिया। 20 का बार कितना होता है, 400, लिख दिया। ठीक है, अब देखो आप, ये क्या आएगा, वस्तु के नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आएगा। ठीक है सर। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है सर। अब देखो, लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकाला जाते हैं, क्रय मूल्य पर। ये नीचे आएगा, कितना आ जाएगा, 625 सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर क्या आएगा, 625 में ख़रीदा था, 400 में बेचा है, तो ये क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की सर, 225 रुपये की हानि हुई है। इन दोनों का अंतर हानि होगी, इंटू 100। 625 में ख़रीदा था, 400 रुपये में बेच दिया। देखो 625 में ख़रीदा था और 400 में बेच दिया, कितने की हानि हुई, 225 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आया हुआ भी है। अब देखो, काटो, 25 में 225, 25 गया 25 बार, 25 से 100 को काट दो 4 बार, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका कितना हो गया, 36 हो गया। आया समझ में, 36% इसका आंसर आ गया। 36 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में 36 है। आया समझ में। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, सारी टाइप कर लिया हमने कवर। सो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू फॉर व्यू आवर क्लास।